चुप रहना सीख लो, वरना लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। साइलेंस पावर मोटिवेशन। सुनो, अगर तुम हर बात पर जवाब देते हो तो सच सुन लो, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही मजबूत होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भगवान गौतम बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका होता है? उस इंसान का जो हर बात बता देता है, जो हर सवाल का जवाब दे देता है, जो हर किसी के सामने खुल जाता है। और लोग क्या कहते हैं? वे आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी कमजोरियों को समझते हैं और फिर उसी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। इसलिए अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा। अब आप बताइए, क्या आप हर बात तुरंत बोल देते हैं या कभी खुद को रोकते हैं? जब आप हर जगह बोलते हैं तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सोचिए, अगर कोई इंसान दिन भर बोलता ही रहे तो क्या आप उसकी हर बात को गंभीरता से लेंगे? नहीं। लेकिन वही इंसान अगर कम बोले और सही समय पर बोले तो उसकी एक एक बात की कीमत होती है। गौतम बुद्ध की एक गहरी सीख है, बोलने से पहले 3 सवाल पूछो। क्या यह सत्य है? क्या यह जरूरी है? क्या यह सही समय है? अगर इन 3 में से एक भी नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। क्या आप बोलने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछते हैं? लोग आपको क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप खुद उन्हें मौका देते हैं। आप अपनी हर बात बता देते हैं, आप हर बार हाँ बोल देते हैं, आप हर बार जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं और धीरे धीरे आप आदत बन जाते हैं, लोगों की जरूरत बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो हर समय उपलब्ध रहता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। इसलिए कभी कभी चुप रहना जरूरी है ताकि लोग आपकी गैर मौजूदगी को महसूस करें। क्या आपने कभी किसी को ना कहने की कोशिश की है? चुप रहना आपको 2 चीजें देता है। पहली नियंत्रण, दूसरी समझ। जब आप चुप रहते हैं तो आप ज्यादा सुनते हैं और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आप लोगों को समझते हैं और यही असली ताकत है। गौतम बुद्ध कहते थे, जो सुनना सीख गया वह समझना सीख गया और जो समझ गया वह जीत गया। क्या आप सुनते ज्यादा हैं या बोलते ज्यादा हैं? जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो वह असल में आपको कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि जैसे ही आप प्रतिक्रिया देते हैं आप उसकी चाल में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहते हैं तो आप उस खेल से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि सबसे समझदार लोग हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। अगली बार जब कोई आपको प्रोवोक करे तो आप क्या करेंगे? चुप रहना मतलब डरना नहीं है, यह एक रणनीति है। आप हर लड़ाई नहीं जीत सकते, लेकिन आप हर बेकार की लड़ाई से बच सकते हैं और यही असली जीत है। जब आप चुप रहते हैं आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं, अपना समय बचाते हैं और सबसे जरूरी अपनी इज्जत बचाते हैं। क्या आप हर बात पर रिएक्ट करते हैं या सोचकर जवाब देते हैं? सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपनी चुप्पी को ताकत बना लेते हैं। अब लोग आपको हल्के में नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता है आप हर बात पर नहीं बोलते और जब आप बोलते हैं तो कुछ बड़ा बोलते हैं। यही कारण है कि कम बोलने वाले लोग ज्यादा पावरफुल लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात की वैल्यू समझे? आखिरी बात याद रखिए, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से ही ये नियम अपनाइए। हर बात पर जवाब नहीं देना, हर किसी को अपनी कहानी नहीं बताना, हर जगह खुद को साबित नहीं करना। क्योंकि चुप रहना सीख लो, वरना लोग आपको इस्तेमाल करेंगे और यही वह सच्चाई है जो हर किसी को देर से समझ आती है। अब फैसला आपका है, आप हर बात पर बोलेंगे या अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएंगे। याद रखना, जो हर जगह बोलता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो सही समय पर चुप रहता है दुनिया उसी की इज्जत करती है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम अपनी जुबान से हारोगे या अपनी चुप्पी से जीतोगे। नमो बुद्धाय।